ठीक, देखते हैं आगे मेरा है टॉपिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन की परिभाषा है कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों की सांद्रता परिवर्तित हो जाती है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा दिमाग में रखिए कि किसी भी अभिक्रिया की दर या दर से तात्पर्य है कि उसके वेग से उसकी स्पीड कितनी होती है। तो कहने का मतलब अगर कोई भी हम मान लेते हैं रिएक्शन ले लें, ये प्रोडक्ट दिया, यानी यहाँ पे अभिक्रिया यह कह रहा है कि वह समय दर जिसमें अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तित होती है, यानी जिस समय के साथ साथ अब ये अभिकारक है, अब जैसे ए और बी प्रोडक्ट में कंप्लीट हो रहा है तो इनमें समय लग रहा है ना, जितने समय में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं या हम उत्पाद को अभिकारक में परिवर्तित करते हैं, वही समय दर क्या कहलाता है, अभिक्रिया का दर या वेग। जितनी जल्दी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे उनका जो अभिक्रिया की दर होगी उतनी अधिक होगी। कहने का मतलब अभिकारक जैसे ए और बी तुरंत प्रोडक्ट में परिवर्तित हो गए, यानी इनमें परिवर्तित होने में इनका समय क्या हो गया, बहुत कम लगा, यानी इसका स्पीड ज्यादा होगा, वेग ज्यादा होगा। तो दर का मतलब क्या होता है, वेग, यानी जितने समय में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए वही समय दर क्या कहलाता है, अभिक्रिया की दर। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड और इसे dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। तो पेपर में आता क्या है कि अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं या इसका मात्रक क्या होता है। दूसरी चीज ये आता है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, यानी कोई भी अभिक्रिया है उसके वेग को कौन कौन प्रभावित करते हैं, उसी के बारे में हमें जानना है। तो नेक्स्ट स्टडी हमारी होगी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब जरा ध्यान देते हैं, पहला हम लेते हैं सांद्रता। अब यहां पे देखते हैं कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उसकी हम सांद्रता बढ़ा दें, मतलब सांद्रता में परिवर्तन करते हैं, तो अभिक्रिया की दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो भाई एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम। तो पहले आप सांद्रता के बारे में जानने से पहले आप ये जान लें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल होती है अभिकारक की सांद्रता। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि जैसे वही हमने कोई रिएक्शन ले लिया, ये प्रोडक्ट बना, तो अब यहां पे अगर हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं, तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी अभिकारक की हम सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या किसी भी अभिकारक की सांद्रता हम घटाएंगे तो अभिक्रिया की दर पे क्या प्रभाव आएगा। तो आप ये जान लीजिए कि जो अभिक्रिया की दर होती है अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब जितना ज्यादा हम अभिकारक बढ़ाएंगे, सांद्रता का मतलब होता है उनकी मात्रा बढ़ाने से, अगर आप अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग या दर भी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उसकी सांद्रता में हम परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। अगर हम सांद्रता को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, अगर सांद्रता को हम घटाते हैं तो अभिक्रिया की दर घट जाएगी। तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में
किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्योंकि अभिक्रिया की दर सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर वही सांद्रता हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ताप। इसकी बात करेंगे ताप। सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक में पहला था हम लोग की सांद्रता, दूसरा है ताप। ताप, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो उसकी उस अभिक्रिया की दर प्रभावित होगी या नहीं होगी, ये जानना है। तो आप ये जान लीजिए कि अगर कोई भी अभिक्रिया है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते या घटाते हैं, तो चूंकि जो उसमें अभिकारक आप मिलाए हैं, तो जब इसका आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस अभिक्रिया का, तो जो अभिकारक के अणु है उसमें उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा तो इनका स्पीड, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। यानी उतने तेजी से अभिकारक किसमें बदल जाएंगे, उत्पाद में। यानी किसी भी अभिक्रिया का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें अभिकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। अर्थात हमारे कहने का ये मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, अगर आप ताप घटाते हैं तो अभिक्रिया की दर घट जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये था दूसरा ताप का प्रभाव। ठीक है। तीसरी चीज है हमारी उत्प्रेरक। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप अगर समझ लें तो सब समझ गए कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक में
उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो अब देखिए, आप ये जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई उत्प्रेरक आप मिला लेते हैं तो अभिक्रिया का दर बढ़ या घट जाता है। उत्प्रेरक की परिभाषा ये होती है, किसी उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि जो अभिक्रिया की दर होती है यानी रेट ऑफ रिएक्शन, जो अभिक्रिया की दर होती है वह संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप ये जानते हैं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के प्रभाव को आप समझा सकते हैं। ठीक है, पहले हम कोई अभिक्रिया ले लें, जैसे ए और बी मिलकर प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, इसमें हम कोई उत्प्रेरक मिला दें तो उत्प्रेरक या तो ये करेगा कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा या तो घटा देगा। तो आखिर ये पूछा जा सकता है कि सर उत्प्रेरक मिलाने पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ ही क्यों जाता है या घट ही क्यों जाता है। समझ आया कि नहीं? अगर कोई लड़का कह दिया कि सर हम उत्प्रेरक मिला दिए तो क्यों बढ़ा ही, घट क्यों नहीं सकता है, या जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते ही क्यों है, घटाते क्यों नहीं है। तो इसका जो उत्तर है ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब हम उत्प्रेरक मिलाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ या घट जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके संक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ या घट जाता है। तो अब ये बात यहाँ भी ये नहीं समझ में आ रही होगी, जब तक आप संक्रियण ऊर्जा नहीं जानेंगे तब तक तो आप इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि संक्रियण ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, संक्रियण ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो इसमें आप ये जानते हैं कि अभिकारक उत्पाद में बदलता है। तो संक्रियण ऊर्जा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होती है जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। यानी इन अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है वही ऊर्जा क्या कहलाती है, संक्रियण ऊर्जा। अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक मिलाते हैं तो अगर उस अभिक्रिया का दर बढ़ता है तो समझ लीजिए वह उत्प्रेरक उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के संक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। क्योंकि जब आप इसे कम करेंगे तो ये बढ़ेगा, जब आप इसे बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। संक्रियण ऊर्जा क्या होता है, अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अगर वही ऊर्जा का मान कम करेंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, अगर उस ऊर्जा के मान को अधिक करेंगे तो अभिक्रिया की दर घट जाएगी। यानी जिन अभिक्रियाओं के लिए संक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है उन अभिक्रियाओं की जो स्पीड या दर या वेग होता है वो कम होता है। बात समझे? तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जितनी भी मंदगामी अभिक्रियाएं होती हैं तो मंदगामी अभिक्रियाओं का वेग कम होता है, अर्थात उन अभिक्रियाओं में संक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है। बात को समझ में आए? अगर कोई पूछे कि संक्रियण ऊर्जा क्या होती है तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होती है जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। अगर इसके बारे में हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे कैसे, प्रभावित करने वाले कारक में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया का दर या वेग बढ़ जाता है या घट जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके संक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ या घट जाता है। ठीक है, और हम जानते हैं जो अभिक्रिया की दर होती है संक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। संक्रियण ऊर्जा का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, घटेगी। अगर इसके मान को घटाएंगे तो ये मान बढ़ेगा। लिख लेंगे। ठीक है, बाकी की जो क्लासेस होंगी इसके बाद होंगी। ठीक है।